लॉकडाउन, जहाँ ये शब्द हमें पहले बहुत रिलैक्स कर रहा था, ये सोच के कि हमें ऑफिस नहीं जाना, हमें स्कूल नहीं जाना, वहीं अब ये शब्द हमें बोर करने लगा है। हम बेचैन हैं ये जानने के लिए कि कब हम अपने घर से बाहर जा सकेंगे, अपनी रूटीन में वापस जा सकेंगे। लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि हम पहले जैसे अपनी रूटीन को फॉलो कर सकें। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक परफेक्ट टाइम टेबल फॉलो करें, जिससे हमें मदद मिल सके कि हम प्रोडक्टिव भी रहें और बोर भी ना हो। सो वेलकम गाइस, दिस इज़ दीपशिखा, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हैक्स। तो गाइस, मैं आज को आपको बताने वाली हूँ ऐसी कुछ चीज़ें जिनको फॉलो करके आप अपने टाइम टेबल को परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हैं और 100% प्रोडक्टिव रहते हुए बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं। दिन के एंड में जब हमें फील होता है कि हमने आज कुछ नहीं किया, तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो हमें उसे ज़ीरो नहीं होने देना। हमें दिन में ऐसी चीज़ें अपनानी है, ऐसी हैबिट्स इंक्लूड करनी है अपने टाइम टेबल में, जिनको फॉलो करके हम प्रोडक्टिव भी रहें और हमें सेटिस्फैक्शन भी हो। सो आइए शुरू करते हैं। हमने दिन को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहला सेगमेंट आता है 6 बजे से लेकर 10 बजे का। उस सेगमेंट में आप जल्दी उठ सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए या फिर मेडिटेशन, जो भी आपको अच्छा लगे। क्योंकि हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ के दौरान तो ठीक रहती है, लेकिन जब हम कुछ नहीं कर पा रहे, सारा दिन हम या तो सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या मूवीज़ देख रहे हैं, तो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो उसे करने के लिए हमें एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, योगा शुरू कर देना चाहिए या मेडिटेशन करने चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिन्हें खाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आई मीन टू से कि सामान घर पे अवेलेबल हो, हमें कहीं ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े और हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छे से रिकवर होता रहे और स्ट्रांग बने। तो ऐसी कुछ चीज़ों का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ चीज़ों के बारे में मैं फिर से आपको बता देती हूँ। अपनी डाइट में आप योगर्ट, स्पिनच, बादाम, गार्लिक यानी कि लहसुन, ऐसी चीज़ों का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करती हैं हमें हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो एक सेक्शन में आप अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा के बाद एक न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे, जिससे आपकी बॉडी अंदर से और स्ट्रॉन्ग बन जाए। दूसरे सेगमेंट में आता है 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे का टाइम। उस सेगमेंट में हम अपने ईटिंग से फ्री हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। अब बारी आती है कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। कई बार हम अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से वो सब चीज़ें नहीं सीख पाते जो हम हमेशा सीखना चाहते थे, जैसे कोई भी नई लैंग्वेज, कोई भी नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई भी ऐसा काम जो हमारे मन में हमेशा से था, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से हम कर नहीं पा रहे थे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट नाउ। सो गेट स्टार्टेड। ऑनलाइन आप चीज़ों की सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे ऐप्स मिल जाएंगे जो आपकी इस काम में मदद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उडेमी, अनअकैडमी, ये ऐसी ऐप्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं तरह तरह की चीज़ें सीखने में। अगर आपको कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है, आई मीन टू से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आजकल डार्ट सबसे पॉपुलर है और फ्लटर, ये 2 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो अब अपडेटेड हैं और बहुत अच्छे से
आने वाले टाइम में अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। तो डार्ट और फ्लटर अगर आपको सीखना है तो आप कोई भी ऑनलाइन ऐप या फिर ऑनलाइन कई ऐसी एसोसिएशंस हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं इनको फ्री में सीखने के लिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गेट स्टार्टेड और अपनी लैंग्वेज चूज़ कीजिए और शुरू हो जाइए। उसके बाद बारी आती है लंच की। लंच में आप कुछ भी ऐसा खा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, और उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि आपके मॉम को, आपके डैड को जो कुकिंग में इस वक्त अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, कहीं उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। सो अपना आप को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सीखना तो हमें होता ही है, लेकिन साथ में हम किसी की मदद करें ये उनको भी बहुत अच्छा लगता है। सो इस सेगमेंट में ये 2 काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ट्राई समथिंग न्यू, लर्न अ न्यू लैंग्वेज, प्लस हेल्प योर पेरेंट्स, जिससे उनको और बेहतर महसूस हो। तीसरा सेगमेंट आता है 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का। ये ऐसा सेगमेंट है जब हम अपना लंच कर चुके होते हैं और हम फ्री होते हैं थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए। अब सुबह से आप एक्टिव हैं, आपने एक नई लैंग्वेज सीखी है, आपने एक्सरसाइज भी की है और उसके बाद अपने पेरेंट्स को हेल्प भी किया है। तो अब थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, खाना खाइए, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। यू वॉन्ट टू इन्जॉय समथिंग, अगर आपको सोना नहीं अच्छा लगता, यू डोंट वांट हैव अ नैप, तो आप कुछ भी और ट्राई कर सकते हैं। कोई फेवरेट सीरियल या फेवरेट मूवी देख सकते हैं उस टाइम के दौरान, और उसके बाद शाम को आप चाय के साथ कोई भी अच्छा सा स्नैक एंजॉय कर सकते हैं। और स्नैक एंजॉय करने के बाद हमें वापस कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा टाइम यूटिलाइज हो। जैसे कुछ लोगों को कोई भी कलेक्शंस करने का बहुत शौक़ होता है, किसी को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक़ है, तो किसी को नई नई करेंसी कलेक्ट करने का। मेरे खुद के पास बहुत से कॉइन्स हैं जो पिछले ईयर्स के हैं, जैसे 1987, 1950, 1947। तो कई लोगों की अपनी अपनी कलेक्शंस होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी कलेक्शंस को रीऑर्गेनाइज़ कीजिए, आप देखिए आपकी कलेक्शंस कैसी चल रही हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आप और नई ऐड कर सकते हैं। टाइम स्पेंड कीजिए एंड फील प्राउड अबाउट इट दैट आपने अपने लिए एक कलेक्शन रेडी की है। सो टाइम आने पर आप ये कलेक्शन बहुत लोगों को दिखा भी सकते हैं एंड यू रियली फील इंजॉइंग डूइंग दैट। सो अपने टाइम को यूज़ कीजिए अपनी कलेक्शन मेंटेन करने में। अपनी कलेक्शन को एंजॉय करने के बाद अब टाइम है थोड़ा सा पढ़ने का। फॉर स्टूडेंट्स आई मस्ट से कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और जो स्टूडेंट्स अपने स्कूल की तरफ से या अपने पर्सनल ट्यूटर से पढ़ रहे हैं उन्हें अपने होमवर्क को रिवाइज करना चाहिए। जो भी दिन में उन्होंने पढ़ा है, हैव अ लुक ऑन दैट। आपको एक बार रिकॉल करना चाहिए जो पूरे दिन में आपने किया है। अब क्या हो रहा है, जब बच्चों के स्कूल बंद हैं, क्योंकि एक प्रॉपर रूटीन नहीं है, पहले तो 6 आवर्स अ डे फिक्स थे कि उन्होंने पढ़ना ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बच्चे घर पर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस होती है, देन दे आर फ्री। सो नाउ शाम के 6 बजे के बाद टाइम है अपने उस काम को रिकॉल करने का, वो सब कुछ दोबारा से देखने का, रिवाइज करने का जो आपने दिन में पढ़ा है। इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर ऑफिस गोइंग, आपका काम हो सकता है शाम की शिफ्ट हो, या हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम कभी भी कर रहे हो, तो आप चाहें तो अपने अगले दिन की तैयारी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर। आपका जो भी काम है आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो इसके साथ साथ आपको अगले दिन की तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद ये सब काम करने के बाद यू फील अ बिट टायर्ड, सो हाउ अबाउट वीडियो चैट विद योर लव्ड वंस। सो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल कीजिए और चैटिंग कीजिए। आपको अब बहुत मिस कर रहे होंगे वो सब लोग, और आप भी सब लोगों को बहुत मिस कर रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम किसी से पर्सनली मिल नहीं सकते। सो वीडियो कॉल बहुत अच्छा मीडियम है उनसे बात करने का, टू कैच अप विद देम। उनका हालचाल पूछिए और अपने आप को भी अलर्ट रखिए कि आपके आसपास सब ठीक है।
वीडियो चैट करने के बाद अब अपना डिनर एंजॉय कीजिए और डिनर में बहुत हैवी चीज़ें मत खाइए ताकि आपको सोने में प्रॉब्लम ना हो। हैव अ वेरी लाइट डिनर बट अ न्यूट्रिशियस वन। सो अपनी डाइट का ध्यान रखते हुए अपना डिनर चूज़ कीजिए ताकि रात को आपको अच्छे से नींद आए। अगर आप सुबह 6 बजे जल्दी उठ जाते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि 10 बजे या 11 बजे तक आपको नींद आ ही जाएगी। अगर आप लेट सोने की आदत पड़ चुकी है आपको और आप 11 बजे, 12 बजे या 1 बजे सो रहे हैं, तो आई एम श्योर अगर आप 1 या 2 दिन भी अपने आप को अलार्म लगाकर 6 बजे उठा लेंगे तो आपकी रूटीन आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठने की ताकि हम सुबह जल्दी उठें, अपना पूरा दिन बहुत एक्टिव रहें, प्रोडक्टिव रहें और उसके बाद रात को एक अच्छी नींद एंजॉय कीजिए। और आजकल वैसे भी हर तरफ से यही बात हो रही है कि कोरोना वायरस के टाइम पे जब इन्फेक्शन आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है तो आपको एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने आप को सारा दिन एक्टिव रखते हैं, प्रोडक्टिव रखते हैं, तो आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। एंड एवरीथिंग इन दिस टाइम टेबल इज़ अ मस्ट। एक्सरसाइज, योर डाइट, योर हॉबीज़, एवरीथिंग, जिससे आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन तो होगा ही। व्हेन यू विल सिट बैक इन द नाइट एंड यू आर गोइंग टू स्लीप, अब आप सोने लगे हैं, तो जब आप अपने पूरे दिन को याद करेंगे तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होगी कि आज आपने वाकई में कुछ नया किया है, आपने कुछ नया सीखा है। तो इस फीलिंग से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है, इसको एंजॉय कीजिए एंड हैव अ वेरी नाइस स्लीप। अगली सुबह दोबारा से उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उठिए, अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए। यही सोचिए कि मैंने ये टाइम वेस्ट नहीं करना है बट यूटिलाइज कर रहा है कुछ नया सीखने में, कुछ अच्छा सीखने में। सो स्टे हेल्दी, फॉलो दिस टाइम टेबल एंड डू वेल। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हैव अ वेरी गुड हेल्थ एंड बी सेफ, स्टे एट होम।